वहीं राजस्थान में चुनाव की गहमागहमी के बाद कहने को तो तमाम राजनेता और राजनीतिक पार्टियां आराम के मूड में है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी जोड़ भाग और चिंतन मनन भी चल रहा है। किसके सिर पर होगा ताज और किसको मिलेगी हार, इसी पर बात करते नवतेज टीवी की टीम पहुंची राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी के पास और आने वाले परिणामों को लेकर की उनसे खास बातचीत। राज तो बदल चुका है, तारीख का इंतजार करो। 4 दिन के बाद राज गया, और राज गया और बड़ी बेइज्जती से गया। जाते जाते कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कांग्रेस का आंकड़ा 50-55 के ऊपर नहीं जाएगा, भाजपा 120 के नीचे नहीं जाएगी। बनी हुई सरकार से कुछ सरकारी खजाने से पैसा निकालकर जनता की सेवा कर देते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चिरंजीवी योर ड्यूटी, पैसा देना योर ड्यूटी, एम्प्लॉय देना योर ड्यूटी। इसके बदले में क्या मांगते हो? ये प्रतिदान की वस्तुएं नहीं है, ये कर्तव्य की बोली है। तो जाट खिलाफ, गुजर खिलाफ, राजपूत खिलाफ, ब्राह्मण खिलाफ, और शेड्यूल कास्ट इस बार बटी हुई है। मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? इस समय तो अशोक का मां मंदिर के लोग अशोक खान नाम रख दिया लोगों ने। इतना अपीजमेंट, इतनी चापलूसी केवल वोटों के लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुके हैं और लोगों को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब परिणाम सामने आएंगे। हालांकि कयास कई लगाए जा रहे हैं और ट्रेंड के हिसाब से जाएं तो इस बार बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हम बार बार बताते हैं, इस बार का चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है और दोनों ही पार्टियों को काफ़ी मशक्क़त इस बार के चुनाव को जीतने में करनी पड़ी। और अभी भी हम कह सकते हैं कि तमाम जो राजनेता हैं, हालांकि उन्हें आराम के मूड में रहना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी आराम के मूड में नहीं है। जोड़ तोड़ और क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, उसी पर लगातार चिंतन मनन हो रहा है। हमारे साथ में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और साथ ही साथ शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी जी मौजूद हैं। इनके पास अखिल भारतीय जैन राजनीतिक चेतना नई दिल्ली का अध्यक्ष पद भी और 2 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कई पदों पर ये पहले भी विराजमान रह चुके हैं और अभी भी कई पद ये संभाल रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नवतेज टीवी पर। धन्यवाद। राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात कर लें, इस बार के राजस्थान चुनाव में कई छोटे छोटे दल बने हैं, कई उभरे हैं। तीसरे मोर्चे की कई लोगों ने बात करी, भले ही आम आदमी पार्टी हो, आरएलपी हो, लेकिन बात 2 प्रमुख पार्टियों की कांग्रेस बीजेपी की करें, इस बार सबके मन में एक ही सवाल है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? राज तो बदल चुका है, तारीख का इंतजार करो। 4 दिन के बाद राज गया, और राज गया और बड़ी बेइज्जती से गया। जाते जाते जो गहलोत गीत गाएंगे वो मैं आपको सुनाता हूँ। जाते जाते कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये दुर्गति होगी। आज जो अखबारों में आया है, 93 सीटें भाजपा की कन्फर्म और 36 सीटें बीजेपी की कन्फर्म। उसी में कहा है 18 सीटें दूसरी है और बाकी 52 सीटें दोनों में बांटी जाएगी। अगर 93 और 36 के रेशियो में बांटो तो कांग्रेस की सीटें बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा 48 होती है। हालांकि 59 होती है, बराबर बराबर मान ली हमने 52 सीटें। तो राज भाजपा का बनना तय, कांग्रेस का जाना तय। रिवाज तो बदल गया और राज बदलना बाकी है। सर, कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी के केंद्रीय आला कमान की बात करें तो एक मैसेज तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं ये है कि अब की बार भले ही हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल हमारे सामने है, उत्तराखंड का हमारे पास एग्जाम्पल सामने है, और इस बार कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर भी यही सोच के पूरी हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रणाली अपनाई गई है कि अब की बार कम से कम 10 साल के लिए यहाँ पर रहना है। उसके लिए क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी का ये जो सपना है 10 साल लगातार शासन का, ये लग रहा है आज की स्थिति के हिसाब से आपको? मैंने तो ज्योतिषी ने मेरी उम्र ही 8 साल बताई है, तो 10 साल की बात कैसे करूं? पर एक बात तय है, कांग्रेस जाएगी तो 10 नहीं 20 साल नहीं आएगी। इस दुर्गति से घायल करके जाएगा गहलोत कांग्रेस को कि न इज्जत बचेगी, न आबरू बचेगी, न चेहरा बचेगा, न सेहरा बचेगा, न नाम बचेगा, दाम बचेगा, न काम बचेगा, न इतिहास बचेगा, न भूगोल बचेगा, जुगोल बचेगा। गुड बाय कांग्रेस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। टिल माई लाइफ आई कांट से व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स। सर, इस बार आपको क्या लगता है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, संपूर्ण कांग्रेसी खेमे की तरफ से तमाम चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस स्कीम हो, या जो 7 गारंटियां हो, 10 गारंटियां हो, बेरोजगारों से, किसानों से, महिलाओं से किए गए जो वायदे जो इन चुनावी प्रचार प्रसार में करे हैं, ये क्या काम आ पाएंगे इनके? आप कैसी बात करते हो? जनता भिखारी नहीं है।
जनता दाता है, सरकार बना कर देती है। बनी हुई सरकार से कुछ सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर जनता की सेवा कर देते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चिरंजीवी, योर ड्यूटी, पैसा देना योर ड्यूटी, एम्प्लॉय देना योर ड्यूटी। इसके बदले में क्या मांगते हो? ये प्रतिदान की वस्तुएं नहीं है, ये कर्तव्य की बुद्धि है। जनता ने इसको तुम्हारा कर्तव्य मान करके स्वीकार किया है, दानदाता मान के स्वीकार नहीं किया है। इसका कोई अर्थ नहीं होगा। देखो, एक बात मैं आपसे बता देता हूँ, 50 साल से मैं राजनीति में हूँ। जितनी गहलोत की उम्र है करीब उतनी मेरी राजनीतिक उम्र है, 80 साल का हो चुका हूँ। गौर से सुनो आप, राजस्थान का कोई भी इतिहास अचीवमेंट के नाम पर नहीं हुआ, जाति के नाम पर हुआ है। अब जाति संस्करण करो तो राजपूत और ब्राह्मण तो भाजपा ने अपने यहाँ बिठाई दिए। राजपूत देता नहीं, ब्राह्मण देता नहीं। गुजर सचिन की अपमान से घायल, क्रोधित और प्रतिशोध की भावना लेकर के बैठा है। तो आप सुनते हैं इंटरव्यू, गुजर क्या तो शक्ल नहीं देखना चाहते इस आदमी की और सरकार की, तो वो भी गया। और जाट 30 साल से एंटी अशोक है। परशुराम को मारना, उसके परिवार को बर्बाद करना, नाथुराम जी का विरोध करना, इस आदमी ने जाटों को छोड़ा ही नहीं। तो जाट खिलाफ, गुजर खिलाफ, राजपूत खिलाफ, ब्राह्मण खिलाफ। और शेड्यूल कास्ट इस बार बटी हुई है, क्योंकि 2 पार्टी शेड्यूल कास्ट की चुनाव लड़ रही है। मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? इस समय तो अशोक का माँ मंदिर के लोग अशोक खान नाम रख दिया लोगों ने। इतना अपीजमेंट, इतनी चापलूसी केवल वोटों के लिए। मुसलमान समाज खुद नहीं चाहता कि उनकी इतनी चापलूसी किया जितनी वो कर रहा है। कुछ नहीं मिलना है, गहलोत जी की विदाई तय। सर, आपने गुजरों का नाम लिया, सचिन पायलट साहब का नाम लिया, क्या लगता है आपको, अगर इस बार अगर कांग्रेस मान लीजिए अगर आती है, तो क्या सचिन पायलट के पास में मुख्यमंत्री का पद आएगा या फिर उन्हें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा? न तो आती है, न आने का प्रश्न है। मगर मैं मुख्यमंत्री क्या हैसियत रखता है? जनता का नेता रहेगा सचिव, जाट किसान का नेता रहेगा सचिन, पूरी कांग्रेस का नेता रहेगा सचिन। सचिन नेता बन चुका है, गहलोत मुख्यमंत्री बना है। पद पर रहना और नेतृत्व का अधिकार पाना अलग है। सचिन आज की तारीख में अशोक गहलोत से बड़ा नेता है। अशोक गहलोत पदाधिकारी है, सीएम से हट जाएगा, सलाम नहीं मारेंगे लोग। और सचिन का यही रुतबा रहेगा। सचिन जी को मैं जानता हूँ, उनके पिताजी का मैं बहुत क्लोज फ्रेंड था, राजेश जी का। सचिन में दम है, हिम्मत है। अगर ये चुनाव सचिन के नेतृत्व में हुआ होता तो आज भाजपा को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती। और सर, एक विशेष बात यह है कि आप बीजेपी में भी रह चुके हैं, वसुंधरा जी के आप खास माने जाते हैं, वो आपको राखी बांधती हैं। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी बात तो वसुंधरा जी की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? और एक सवाल अक्सर कई लोगों ने आपसे पूछा होगा कि ऐसा क्या लोभ है कि आप बीजेपी को आप सपोर्ट करते दिखाई देते? मैं बीजेपी को पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस सिद्धांत के लिए जिंदा हूँ उसका नाम है सनातन, भारतीयता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सेना का सम्मान, तिरंगा, तिरंगे का सम्मान, बॉर्डर पर हमारी इज्जत, पाकिस्तान को आग दिखाने की ताकत, चीन को घुड़काने की ताकत, ये सब एक नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी के कारण मैं भाजपा का समर्थक हूँ। मुझे भाजपा से कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, मगर इन सब का काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं राष्ट्र का काम कर रहा हूँ, मैं देश का काम करता हूँ। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, आज तक मिला हूँ क्या किसी से? सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राजस्थान ने मैंने, सबसे ज़्यादा दौरा किया है मैंने, और पूरी ताकत से भाजपा के साथ हूँ। बदले में कुछ नहीं मांगता, बदले में भिखारी मांगा करते हैं। मैं अभी भिखारी नहीं हूँ। देखिए, 3 बात की मेरी प्रतिज्ञा है जो सब दुनिया जानती है। मैं पद मांगता नहीं, पद लेता नहीं, सरकारी नौकरी करता नहीं, बड़े महल की जरूरत नहीं, मेरा खुद का मकामी महल जैसा ही। आप निश्चिंत रहिए, चंद्रराज सिंह भी निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एंटी अपीजमेंट, कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीति का मैं भयंकर विरोधी हूँ। कांग्रेस ने 72 साल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कुंडा कर दिया। इस कांग्रेस को तो निकाल दिया जाना चाहिए राज से। पर कांग्रेस में सारे अशोक गहलोत नहीं है। इस कांग्रेस ने बड़े बड़े सनातन धर्मी दिए हैं। इस कांग्रेस ने कमलापति त्रिपाठी दिया है, नारायण दत्त तिवारी दिया है, हरिदेव जोशी दिया है, रामकिशोर व्यास दिया है, जय नारायण व्यास दिया है। कांग्रेस में कम हिंदूवादी देता नहीं है। पर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस के दकियानुसी लोग कुर्सी को बचाने के लिए अपीजमेंट का सहारा लेते हैं। मैं इसके डेड अगेंस्ट हूँ। सर, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि आप इस पूरे 4.5-5 साल में
आपने लगभग राजस्थान के हर क्षेत्र का आपने दौरा किया है, सबसे ज़्यादा प्रेस वार्ताएं आपने की है। अगर एक आकलन की बात करें, हालांकि तमाम राजनीतिक लोगों का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उनका सबका अपना अलग अलग अनुमान है, पार्टी का अलग अलग अनुमान है, लेकिन आपके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनावों में किन सीटों के आंकड़ों पर और वो भी कौन सी पार्टी के आप आकर ठहर रहे हैं? मैं मान के चलता हूँ 7 सेगमेंट हैं, 31 जिले हैं, 7 सेगमेंट में कांग्रेस पीछे है। 31 में से 28 जिलों में कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस की वो स्थिति है जो किनारे पर आकर के नाव के डूबने की स्थिति होती है। एक आंकड़ा अगर आपसे पूछे, किन आंकड़ों पे आके, अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ही? कांग्रेस का आंकड़ा ही नहीं है। कांग्रेस का आंकड़ा 50-55 के ऊपर नहीं जाएगा, भाजपा 120 के नीचे नहीं जाएगी। और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले ये गीत गाते हुए 8 नंबर सिविल लाइन से अशोक गहलोत को जाना। मैं तो कहता हूँ अभी रातों रात ही सम्मान खाली कर दे, तेरा जाना तय है। निर्दलियों की क्या भूमिका रहने वाली? कोई भूमिका नहीं, अच्छा है, छोटे मोटे हैं, होता है, इसमें क्या बात है। सेना में हनुमान जी लड़े थे तो आप मुझे बंदरों की भूमिका क्या, वो भी तो लड़े थे, इसमें क्या बात है, नथिंग रॉन्ग। और अभी अगर बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट अगर बनती है तो कई नाम मुख्यमंत्री, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं 2 प्रस्ताव बताता हूँ जो मीटिंग में आएंगे। सपोजिंग अपन विधानसभा हैं, अपनी सरकार बन गई, तो एक प्रस्ताव आएगा कि हमारे चुने हुए विधायकों में से ही कोई न कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसको तो सारे विधायक हाँ भरेंगे ना, तो कितने नाम कट गए वो आप हिसाब लगाइए। उसके बाद में एक प्रस्ताव आएगा, भाई कोई बने पर अमित शाह नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र होना चाहिए। फिर कौन से नाम कट गए वो आप हिसाब लगाइए। अब बचे में कोई भी बन जाएगा। वसुंधरा जी की क्या भूमिका मैं रहने बात नहीं वाली? करना चाहता व्यक्ति विशेष की, वो मेरी राखी बांध बहन है। मैं मरूंगा तब तक उनके प्रति मेरी निष्ठा वफादारी कम नहीं होगी। मैंने 20 साल में हटने के बाद भी उनका विरोध में एक स्टेटमेंट नहीं दिया। 25 सालों में खड़े होकर के कहा था आपको भाई मानूंगी, माना, पूर्ण अधिकार दिए, मैं उनका आभारी हूँ। अब मैं ये कह दूँ कोई नहीं लाता है, कोई एक आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, पूरी टीम बनाती है। हम भी उस टीम के एक मेंबर थे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया, सारी ट्रांसफर करवा दी, मैंने कहा उसको मंत्री बना दिया, मेरी हर बात मानी, हमारा हिसाब बराबर है। लेकिन मैं भाई हूँ तो मुझे बहन के लिए अगर त्याग करना पड़ा तो मैं राजनीति भी छोड़ सकता हूँ, मैं उनका विरोध नहीं करूँगा। हनुमान बेनीवाल अच्छा लड़का है, हिम्मत वाला आदमी है, साहसी आदमी है, अकेला आदमी इतना संघर्ष करता है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, वो हमारी पार्टी में नहीं है, एमपी तो हमारी पार्टी से ही बीजेपी से ही बनाया ना, और मैं बीजेपी का मेंबर थोड़ी हूँ। मैं शौक से करता हूँ बीजेपी की मदद। मैं तो हिंदू सनातन धर्म, देश भक्ति, सेना शक्ति, सेना पर शक्ति, बॉर्डर पे ताकत, इसके लिए भाजपा के साथ हूँ। कोई कुर्सी के लिए हूँ क्या? कुर्सी उर्सी मत तो नहीं रखती मेरे लिए। मैं 2 बार कैबिनेट मंत्री बन चुका हूँ बिना एमएलए बने। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। 3 चीफ मिनट मेरे अंडर में थे, जोगी, कमलनाथ, दिग्विजय, खड़ा रखता था तीनों को सामने। वो ईगो मेरी पूरी हो चुकी है। बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट मेरे अंडर में रह चुके हैं। जब मैं 20 पॉइंट का चेयरमैन था तो मेरा सेक्रेटरी राजीव महर्षि था। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई एम संतुष्ट, आई एम नो डिजायर, लेकिन मैं काम करूँगा देशभक्ति का, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ओके, ये थे हमारे साथ चंद्रा सिंघवी जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि देशभक्ति का काम करना ये लगातार जारी रखेंगे और बीजेपी के साथ देने के प्रश्न में इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावना है सनातन संस्कृति को बचाने की, देश के लिए, सैनिकों के लिए और देशभक्ति के लिए जो उनकी भावना है उसके मैं साथ हूँ। और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सिंघवी साहब का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी 120 तक आ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से जा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का जो उदाहरण इस पूरे 4.5-5 साल उन्होंने पेश किया है, यही उनके अंत का कारण बनेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।